राजस्थान का एकीकरण परिचय। राजस्थान भारतीयकरण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 22 रियासतों, 3 ठिकानों, जागीरों और एक ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र अजमेर, मेरवाड़ा में विभाजित था। भारत की आजादी के बाद इन रियासतों का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इस दौरान राजस्थान को विभिन्न चरणों में एकीकृत किया गया। राजस्थान का क्षेत्रफल विशाल और भौगोलिक रूप से विविध है। यह प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। लेकिन विभाजन के कारण यह क्षेत्र सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। एकीकृत राजस्थान का गठन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राजस्थान के एकीकरण के ऐतिहासिक कारण एक, राजनीतिक अस्थिरता। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान कई छोटे बड़े राज्यों और ठिकानों में विभाजित था। इन राज्यों में आपसी वैमनस्य और अस्थिरता के कारण क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा था। 2, ब्रिटिश शासन का अंत। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद इन रियासतों का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना कठिन था। 3, राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान के लोग भी एकता और आजादी के महत्व को समझ चुके थे। इस कारण वे एकीकृत राज्य की मांग करने लगे। 4, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। राजस्थान की सभी रियासतें सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं समान थीं, जो एकीकरण को आसान बनाती थीं। 5, आर्थिक कारण। रियासतों के विभाजन के कारण आर्थिक संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा था। 6, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल और वीपी मेनन ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान का एकीकरण चरणबद्ध प्रक्रिया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। प्रत्येक चरण में अलग अलग रियासतों का विलय किया गया। 1, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। रियासतें शामिल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजधानी अलवर। महत्व, यह राजस्थान का पहला संघ था। 2, राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। रियासतें शामिल कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़। राजधानी कोटा। 3, संयुक्त राजस्थान 30 मार्च 1949। रियासतें शामिल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। महत्व, जयपुर राज्य के विलय के साथ यह चरण सबसे बड़ा था। इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4, ग्रेटर राजस्थान 15 मई 1949। रियासतें शामिल मत्स्य संघ, राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान। राजधानी जयपुर। महत्व, यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरण था जिसमें कई बड़े राज्यों का एकीकरण हुआ। 5, संयुक्त मातृका संघ 26 जनवरी 1950। रियासतें शामिल सिरोही, रियासत का अधिकांश भाग। महत्व, सिरोही के कुछ
हिस्सों को गुजरात में मिला दिया गया, जबकि बाकी राजस्थान में शामिल हुए। 6 राजस्थान 1952। रियासतें शामिल अजमेर मेरवाड़ा। महत्व अजमेर, जो ब्रिटिश क्षेत्र था, राजस्थान का हिस्सा बना। 7 राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। महत्व भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के तहत राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण हुआ। अबु क्षेत्र और सुनेट क्षेत्र राजस्थान में शामिल किए गए। एकीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियां। 1 राजाओं का विरोध। कई रियासतों के शासक अपने विशेषाधिकार और शक्ति खोने के डर से विरोध कर रहे थे। 2 आर्थिक समस्याएं। राजस्थान की रियासतें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थीं। 3 भौगोलिक जटिलता। राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं थीं। 4 प्रशासनिक कठिनाइयां। विभाजन के कारण प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई थी। एकीकरण के परिणाम। 1 राजनीतिक स्थिरता। एकीकरण के बाद राजस्थान में राजनीतिक स्थिरता आई। 2 आर्थिक विकास। राजस्थान में सिंचाई, सड़क और बिजली परियोजनाएं शुरू की गईं। 3 सामाजिक सुधार। रियासतों के विलय के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधार हुआ। 4 राष्ट्रीय एकता। राजस्थान का एकीकरण भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का एक उदाहरण था। 5 सांस्कृतिक पहचान। राजस्थान ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा और इसे और भी समृद्ध किया। राजस्थान के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में रियासतों को मिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के राजाओं को भारत संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने राजाओं को समझाया कि उनका और जनता का भविष्य एकीकृत भारत के साथ जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष। राजस्थान का एकीकरण भारतीय इतिहास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विविधताओं के बावजूद एकता स्थापित हुई। यह प्रक्रिया न केवल राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भारत के संपूर्ण एकीकरण के लिए भी एक प्रेरणा बनी। एकीकृत राजस्थान ने न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया, बल्कि विकास और प्रगति की ओर भी कदम बढ़ाए।